Assalamualaikum, dear students. Today we are going to discuss about variation, and in plant breeding, variation have very important role. As variation is known, we can just say the variation the basis of plant breeding. जो variation है plant breeding उसी के ऊपर सारा कुछ बेस करती है. तो वेरिएशन द बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग और वेरिएशन इन्वायरमेंटल होती है या हेरिडिटरी वेरिएशन होती है. हम उनका कंपैरिजन देखते हैं. ओरिजिन ऑफ हेरिटेबल वेरिएशंस कौन सी होती हैं और जो जेनेटिक रिकम्बिनेशंस किस तरह से बनती हैं. दिस इज़ द टुडेज टॉपिक एंड नाउ कम्स टू अवर टॉपिक वेरिएशन. तो वेरिएशन हम लोगों को क्यों चाहिए, वेरिएशन व्हाई द वेरिएशंस आर नेसेसरी. इस वजह से वेरिएशंस चाहिए कि अगर एक फील्ड के अंदर एक ही तरह के प्लांट्स हैं कि आपके पास गंदम की 1000 जीनोटाइप्स, एक जीनोटाइप के 1000 प्लांट्स हैं, तो अगर वो 1000 पौधे ही एक जैसे हैं तो वो आपके किसी काम के नहीं हो सकते अनटिल अनलेस उनमें से कोई अगर वेरिएशन नहीं आती. तो आप वेरिएशन की वजह से कोई सिलेक्शन करते हैं. आप देखते हैं कि इस प्लांट के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, कोई टॉलरेंस मैकेनिज्म है, तो वो उस चीज़ को इंटीमेट करता है कि ये प्लांट दूसरे प्लांट्स के साथ किस एंगल में डिफर कर रहा है. तो इस वजह से जो वेरिएशन है दिस इज नोन एज वेरिएशन द बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. तो वो डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू प्लांट्स एक दूसरे से डिफर बिहेव करते हैं, डिफरेंट बिहेव करते हैं. तो वो कौन से हैं वेरिएशन जो हैं, किस किस वजह से हो सकती हैं. जो वेरिएशंस प्लांट्स के अंदर हम स्टडी करते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन, ड्यू टू इन्वायरमेंटल वेरिएशन, वेरिएशन विच आर ड्यू टू हेरिडिटी. इन्वायरमेंटल वेरिएशंस कौन सी हैं, जो इन्वायरमेंट की वजह से आती हैं. हेरिडिटी वेरिएशंस कौन सी हैं, दोज वेरिएशंस विच आर करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग के वो जो वेरिएशंस हैं. अब हम पहले स्टडी करते हैं व्हाट आर द इन्वायरमेंटल वेरिएशन. इन्वायरमेंटल वेरिएशंस आर दोज साइज, शेप, कलर, कंपोजिशन और डेवलपमेंट अमंग प्लांट रिस्पॉन्डिंग इन डिफरेंट इंटेंसिटीज इन द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के वो किस तरह से स्ट्रेस के अंदर शेप, कलर या कंपोजिशन के अंदर वो चेंजेस लेके आते हैं. तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो होती है ना, वो ऑब्जर्व किस तरह से करते हैं कि प्लांट्स को हम कंपेयर करते हैं जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन के अंदर, कि उनको एक जेनेटिक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन के अंदर लगा देते हैं. फिर प्लांट टू प्लांट्स का जो डिस्टेंस है दैट या जो प्लांट्स टू प्लांट डिफरेंसेस हैं दे कैन बी स्टडीड. तो वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर उनको देखा जाता है. तो जो इन्वायरमेंटल वेरिएशन होती हैं, जो वेरिएशन इन्वायरमेंट की वजह से आती हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक ही जीनोटाइप के पौधे लगा दिए, तो कोई बड़ा है कोई छोटा है, वो इन्वायरमेंट की वजह से भी उनके ऊपर इफेक्ट आ सकता है. कि इन्वायरमेंट उनको जो आपका वाटर चैनल है जिसको हम खाला भी कहते हैं, अगर कोई प्लांट खाले के साथ हैं तो मे बी उनको वाटर की जो अब्जॉर्प्शन है या वाटर की जो नीड है वो उनको ज़्यादा आसानी से फुलफिल हो रही है. जो आपका पाथ है जिसको हम सड़क कहते हैं, सड़क के साथ आपने स्प्रे की तो वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छी स्प्रे होगी एज़ कम्पेयर टू जो मिडल ऑफ द फील्ड है. तो ये इन्वायरमेंट या आपको सराउंडिंग करेक्टर्स की वजह से या सराउंडिंग इन्वायरमेंट की वजह से भी वो वेरिएशन आती हैं. दोज वेरिएशंस आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम टू द ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. तो जो इन्वायरमेंटल वेरिएशंस हैं दे आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. ठीक है. दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है हेरिडिटरी वेरिएशन. तो हेरिडिटरी वेरिएशन जो हैं दोज वेरिएशन विच आर पेरेंट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. जो एक प्लांट के अंदर कोई वेरिएशन है वो ही चेंजेस जो हैं नेक्स्ट प्लांट के अंदर आ रही हैं. फॉर एग्जांपल एक प्लांट जेनेटिकली रेजिस्टेंट है डिजीज के अगेंस्ट, तो वो उसका जो नेक्स्ट सीड के बाद सीड लगा के आप प्लांट लेते हैं दैट वुड बी द रेजिस्टेंट टू द दैट डिजीज, तो वो भी उसी डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होगा. दोज वेरिएशन विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर नोन एज हेरिडिटरी वेरिएशन. एंड दीज जनरेशन एंड प्लांट ब्रीडर, जो बीइंग अ प्लांट ब्रीडर मुझे कौन सी वेरिएशन चाहिए,
जो हेरिडिटी वेरिएशन है अगर वो इन्वायरमेंट की वजह से आती हैं, दे आर नॉट एनी यूज, कि वो यूजफुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक जनरेशन के अंदर है और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर तो ट्रांसमिट ही नहीं हो रही। तो हेरिडिटी वेरिएशंस का फायदा क्या होता है कि अगर आप वो वेरिएशंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आफ्टर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन प्लांट ब्रीडर जो है उन वेरिएशंस को ट्रांसमिट कर सकते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। if those are valuable, if those are economical, plant breeder need the heritable variations to start any breeding program। जब भी आपने कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू करना है तो आपको चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उस वेरिएशन को सिलेक्ट करना है कि जो ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी के अंदर ट्रांसमिट होती है। इफ हेरिटेबल वेरिएशंस आर प्रेजेंट देन ब्रीडर्स स्टार्ट सिलेक्टिंग डिजायरेबल प्लांट। उस अपनी पूरी पॉपुलेशन के अंदर जो डिजायरेबल प्लांट्स हैं उनको सिलेक्ट करता है, उनके अंदर जो वेरिएशंस हैं उनको ऑब्जर्व करने के बाद उनको देखता है कि वो वेरिएशंस ट्रांसमिट होंगी। अगर वो ट्रांसमिट होती हैं, अगर वो हेरिटेबल वेरिएशन है, देन वो उसकी नीड है, वो अपने ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर उस वैरायटी को लेके आ सकता है, उस जीनोटाइप को लेके आ सकता है, उस प्लांट को लेके आ सकता है जिसके अंदर वो हेरिडिटी वेरिएशन आती हैं। अगर वो वेरिएशन जो डिजायर्ड हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन द कल्टीवार, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द जीनोटाइप, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट, तो फिर क्या करते हैं? फिर भी तो एक मसला बन सकता है। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियली तौर पे, मसनूई तौर पे वो वेरिएशंस को क्रिएट किया जाता है। तो देर आर डिफरेंट वेज फॉर क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। तो कुछ नेचुरल वेज हैं, नेचुरल वेज के थ्रू भी वेरिएशन प्रोड्यूस या क्रिएट की जा सकती है। कुछ आर्टिफिशियल वेज हैं जिनके थ्रू वेरिएशन क्रिएट या इंड्यूस की जा सकती है। अब कलेक्टिंग वेरिएशन बाय नेचुरल वेज के किन नेचुरल वेज के थ्रू वेरिएशन लाई जा सकती है? डोमेस्टिकेशन है कि डोमेस्टिकेशन क्या होती है कि आपने कोई प्लांट्स है, वाइल्ड था, वाइल्ड क्या होता है कि जो खुद बहुत ही प्लांट लगे होते हैं, जब आप देखें जिस तरह सरकंडा, जड़ी बूटियाँ, घासें हैं, वो वाइल्ड से आप उनको लेके अंडर ह्यूमन डोमेस्टिकेशन के अंदर लेके आते हैं तो उनको कहते हैं डोमेस्टिकेशन। तो इसके अंदर क्या है कि नेचर के अंदर एक बड़ी वेरिएशन होती है प्लांट्स की, तो वो उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। देन जर्म प्लाज्म कलेक्शन, आप जर्म प्लाज्म कलेक्ट करेंगे तो दैट वुड बी द डिफरेंट वन फ्रॉम वन अनदर, तो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। नंबर 3 आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कि आप दूसरे कंट्री से उसी जीनोटाइप का ब्रीडिंग मटेरियल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप वहाँ से ब्रीडिंग मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, आप डिफरेंट सीड जीन बैंक से मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। तो नंबर 1 इज वेरिएशन, नेचुरली एग्जिस्टिंग वेरिएबिलिटी, कि जो नेचर के अंदर पहले ही उस क्रॉप के, उस प्लांट के, उस जीनोटाइप के अंदर वेरिएशन प्लांट टू प्लांट के अंदर आप उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये कुछ नेचुरल वेज हैं। तो उसके बाद आता है आर्टिफिशियल वेज। अब नेचुरल के अंदर क्या था? डोमेस्टिकेशन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, इंट्रोडक्शन। नंबर 4 पे था नेचुरल एग्जिस्टिंग वेरिएशन, उसको आपने एक्सप्लॉइट करना, उसको आपने एक्सप्लोर करना है। अब आर्टिफिशियल वेज के अंदर क्या आता है कि हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। आप दो प्लांट्स हैं, आप उनका क्रॉस करवा देते हैं, वो इंटरवराइटल क्रॉस हो सकता है, वो डिस्टिंक्ट क्रॉसेस हो सकते हैं, या वो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। ठीक है ना? इंटरवराइटल क्या है कि वो एक ही वैरायटी के क्रॉस करवा सकते हैं, डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं, उसके बाद सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, दिस विल बी डिस्कस्ड लेटर। तो देन है एक म्यूटेशन करा सकते हैं कि म्यूटेशन के थ्रू हम उसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। म्यूटेशन को अभी हम डिस्कस करने लगे हैं अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो पॉलीप्लाइडी के अंदर ऑटोपॉलीप्लाइडी या अलोपॉलीप्लाइडी के थ्रू भी हम आर्टिफिशियली वेरिएशन क्रिएट करवा सकते हैं। देन सोमाक्लोनल वेरिएशन कि जो हम टिश्यू कल्चर के थ्रू वैरायटीज या टिश्यू कल्चर के थ्रू जो एसेक्सुअल प्रोपोगेटेड क्रॉप्स के अंदर जो वेरिएशन आती है, दैट इज नोन एज सोमाक्लोनल वेरिएशन। तो ये है क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएबिलिटी कि नई तौर पे, नए तरीके से हम किस तरह के प्लांट्स के अंदर वेरिएशन लेके आते हैं। ये सारी चीजें होगी वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए कि वेरिएशन आ गई, देन व्हाट, उसके बाद हम क्या करना है? बीइंग अ प्लांट ब्रीडर हमको क्या करना चाहिए? आपके पास वेरिएशन आ गई, आपके में क्या करना है? उसके बाद सिलेक्शन करनी है कि दिस प्लांट इज बेस्ट और दिस प्लांट इज बेस्ट, विच वन इज सिलेक्ट, जो रेजिस्टेंट होगा, हाई यील्ड होगा, जिसकी यील्ड जो है दैट वुड बी द बेटर क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, जो हमने एक
प्लांट की डिजायर्ड कैरेक्टर की लिस्ट बनाई होगी, हम उसके अंदर जाके चेक करेंगे। उसको चेक करने के बाद हम देखेंगे हाँ जी दिस प्लांट इज गुड, देन वी विल सिलेक्ट दैट प्लांट। सिलेक्शन के बाद हम उसकी इवेल्यूएशन करेंगे कि ये प्लांट वाकई इन ट्रेड्स के ऊपर फुलफिल करता है, मल्टी लोकेशन के ऊपर लगा के उसके बाद उसका यूनिफॉर्म यील्ड ट्रायल कर सकते हैं, उसको हम लोकेशन पे लगा सकते हैं, क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर लगा सकते हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म करती है तो देन हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल डिस्ट्रीब्यूट द सीड टू द फार्मर्स, कि वो फार्मर्स जो है उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो जो मल्टीप्लिकेशन वाला काम होता है वो करते हैं जो डिफरेंट सीड कंपनीज हैं। कौन सा काम करती हैं इसमें से, जो वेरिएशन की क्रिएशन है, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, वो सिलेक्शन, वैल्यूएशन, हाइब्रिडाइजेशन, जो भी वेरिएशन का मतलब सीड प्रिपरेशन का काम है वो ब्रीडर ने करना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल बी डन बाय द डिफरेंट सीड एजेंसीज और मे बी सम गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक पंजाब सीड कॉर्पोरेशन और फेडरल सीड FSCRD, फेडरल सीड certification and registration department, or they will be done by some private seed companies like Ali Akbar, Monsanto or someone else. Then collection of variation from natural sources, जो हमने पहले बात की कि हम डोमेस्टिकेशन करवाते हैं। डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द वाइल्ड स्पीशीज अंडर द ह्यूमन मैनेजमेंट, कि जिस तरह आमतौर पे समझा जाता है कि जो शुगर केन है जिसको हम गन्ना भी कहते हैं, दैट इज द कल्टीवेटेड डोमेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ सैक्रम वाइल्ड स्पीशीज, जिसको हम सरकंडा कहते हैं, जिसकी आप जो आपने देखा होगा जिसको हम काना भी कहते हैं, जो है रूट के ऊपर लगा होता है, दरमियान में उसका एक हॉलो सा स्टेम होता है, स्ट्रक्चर छोटा, जिसकी कलम तो आपके साथ आप लिखते भी होंगे, शायद आप लोगों को पता भी हो। तो उसकी एक वाइल्ड फॉर्म है, उसके अंदर स्टेम और जो गन्ना है उसका स्टेम आप देखें आपको बिल्कुल सिमिलर, उसके अंदर सिमिलैरिटीज नजर होंगी। तो इसके अंदर जो एवोल्यूशन हुई है दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। तो डोमेस्टिकेशन क्या है? डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द वाइल्ड स्पीशीज अंडर द ह्यूमन मैनेजमेंट। आप उसको मैनेजमेंट के अंदर किस तरह से लेके आते हैं, आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं, आप उसके क्रॉसेस करवाते हैं, आप उसकी एक कल्चरल प्रैक्टिस को ऑप्टिमाइज करते हैं, आप उसकी डोज जो है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। आप उन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने के बाद ह्यूमन के लिए उसको एज ए वैरायटी रिलीज कर देते हैं। देन जर्मप्लाज्म कलेक्शन क्या है? Germplasm is any kind of propagation material that is used to grow the next generation of crop is known as germplasm collection। उसके अंदर आपका सीड भी हो सकता है, उसके अंदर आपके वेजिटेटिव पार्ट्स भी हो सकते हैं, आपकी कटिंग्स हो सकती हैं, बर्ड्स भी हो सकती हैं। तो ब्रीडर्स ने ये जर्मप्लाज्म को कलेक्शन करनी होती है। क्यों कलेक्शन करनी होती है? कि डिफरेंट जर्मप्लाज्म आएगा तो जर्मप्लाज्म जो है वो वैरायटीज का सीड होगा, जितना ज़्यादा वो अपने उसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा होगी। तो वो हम लोग जो ब्रीडर्स हैं वो सीड जीन बैंक से भी ले सकते हैं, वो वर्ल्ड लेवल पे भी होते हैं, प्रोविंस लेवल पे भी होते हैं, या डिफरेंट जो है जिस तरह वीट की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सीमट मैक्सिको के अंदर है, राइस की इंटरनेशनल है इरी फिलिपाइन के अंदर है, वहाँ से आप लोग सीड ले सकते हैं। देन इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन मीन टेकिंग अ जीनोटाइप और ग्रुप ऑफ जीनोटाइप इनटू द न्यू एरिया वेयर दे वर नॉट ग्रोन बिफोर, कि जिस एरिया में वो पहले नहीं ग्रो की जाती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एरिया फैसलाबाद का रीजन है, यहाँ पे हम कहते हैं कि विंटर इसके यहाँ पे एक कोई भी क्रॉप आप नाम ले लें, कॉटन फॉर एग्जांपल कॉटन कहते हैं कि जी फैसलाबाद में ग्रो नहीं की जाती, तो आप क्या करते हैं, चाइना के अंदर ग्रो की जाती है कॉटन, वहाँ से सीड लेते हैं, फैसलाबाद के अंदर सो करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं इंट्रोडक्शन, कि वहाँ पे क्रॉप आप लगाते हैं जहाँ पे वो पहले नहीं लगाई जाती, दैट इज नोन एज इंट्रोडक्शन। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन ये होता है इफ द न्यू इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी इज वेल अडॉप्टेड इन द लोकल इन्वायरमेंट इट इज डायरेक्टली रिलीज्ड फॉर द जनरल कल्टीवेशन। कि अगर वो हम चाइना से कॉटन का सीड लेके आते हैं, लेकिन कॉटन हमारे पास ग्रो होती है, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपने कॉटन या चाइना या फैसलाबाद का ज़हन में नहीं रखना, आपने सिर्फ इसको एज ए एग्जांपल लेना है।
तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या है कि हमने चाइना से कॉटन का सीड लिया, फैसलाबाद में ग्रो किया, वो अच्छा ग्रो हो गया, उसकी सीड मल्टीप्लिकेशन भी अच्छी थी, उसकी जो जिनिंग आउटर थी वो भी अच्छी थी, उसकी रुई भी अच्छी निकली, बनोला भी अच्छा था, सीड भी अच्छा निकला है, हम उसको डायरेक्ट एज ए वैरायटी रिलीज की तो फार्मर्स को दे दिया, तो दैट इज नोन एज प्राइमरी इंट्रोडक्शन। अब सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या है कि वो वैरायटी, if the new introduced variety is not well adapted to the local environment, it may be subjected to selection, कि हम उसको सिलेक्ट करते हैं, क्रॉस करवाते हैं to the desirable adopted type before the release to the new जर्नल कल्टिवेटेड वैरायटी, कि हम उसको जर्नल कल्टीवेशन से पहले क्या करते हैं, उसको अपने प्रोसेस के अंदर लेके आते हैं, बेशक हम क्रॉस करवाएं या जिस तरह भी हम उसको लोकली अडॉप्ट करवाने के बाद एक वैरायटी रिलीज करते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी इंट्रोडक्शन। तो आर्टिफिशियल ये हमारे पास थे कुछ नेचुरल वेज फॉर क्रिएशन ऑफ वेरिएशन के, जिस तरह नेचुरली वेरिएशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियल वेज कौन से हैं, हाइब्रिडाइजेशन है, म्यूटेशन है, पॉलीप्लाइडी है, सोमाक्लोनल वेरिएशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिनके थ्रू आर्टिफिशियली जो क्रिएट कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले आती है हाइब्रिडाइजेशन। तो जो सेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स हैं उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, मेल फीमेल की क्रॉसिंग करवा के। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होती है क्रॉस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अनलाइक यानी कि डिसिमिलर या डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके अंदर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल वीट की दो वैरायटीज का हम क्रॉस करवाते हैं, कि गैलेक्सी का क्रॉस करवा देते हैं फैसलाबाद के साथ जो वैरायटीज हैं। तो अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग न्यू जेनेटिक कल्टीवार दैट यूटिलाइज क्रॉसिंग टू ऑब्टेन द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल वीट का हम क्रॉस करवा देते हैं मेज के साथ, तो वो भी हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन वो उसके अंदर हैप्लॉइड सीड बनते हैं, उसकी तरफ अपना जाए। कॉटन का कॉटन के साथ क्रॉस करवाते हैं, तो वो हाइब्रिडाइजेशन के दो डिस्टिंक्ट वैरायटीज का या डिफरेंट जीनोटाइप्स का हम क्रॉस करवाते हैं, कि MNH07 का क्रॉस करवा देते हैं न्याप 786 के साथ, तो वो क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दो टाइप्स हैं, एक है इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरी है डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन, जो भी हमने पहले भी देखा था। तो इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन का पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड इन इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज, कि उसके अंदर स्पीशीज सेम होती है। दे में बी टू स्ट्रेन्स वैरायटीज ऑफ द सेम स्पीशीज, के दो स्ट्रेन या दो वैरायटी जो हैं वैरायटीज किसकी होती हैं, एक ही स्पीशीज की। स्पीशीज क्या है कि फॉर एग्जांपल वीट है तो वीट की स्पीशीज है। इट इज आल्सो नोन एज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। उसमें सिंगल क्रॉस आ जाता है कि आपने दो पेरेंट्स का क्रॉस करवाया, जो उनकी F1 आई है उसको हम सिंपल क्रॉस कहते हैं। सिंपल क्रॉस टू पेरेंट्स और क्रॉस टू प्रोड्यूस द F1। इन केस ऑफ हाइब्रिड वैरायटी इज नोन एज सिंगल क्रॉस, उसको सिंगल क्रॉस भी कहते हैं। जिस हम लोगों ने PPG 301 के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम सॉल्व की कि A का B के साथ क्रॉस करवाया, हमारे पास जो F1 फॉर एग्जांपल C आती है, तो वो क्या सिंगल क्रॉस। कॉम्प्लेक्स क्रॉस क्या है कि अब हम C का फिर C के साथ क्रॉस करवाते हैं, तो दैट इज नोन एज F1 का F1 के साथ क्रॉस करवाते हैं, तो जो उनके बाद नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आती है उसको हम कहते हैं 3 वे क्रॉस, या C का हम किसी और के साथ क्रॉस करवाते हैं। F1 फ्रॉम सिंपल क्रॉस थर्ड पेरेंट के साथ अगर क्रॉस करवाते हैं, F1 का थर्ड पेरेंट के साथ किसी और के साथ ना, तो उसको हम 3 वे क्रॉस कहते हैं। तो अगर हम F1 का सिंगल क्रॉस के साथ ही क्रॉस करवाते हैं, सिंगल क्रॉस क्या है कि F1 का किसी और की F1 के साथ क्रॉस करवा देते हैं, तो उसको कहते हैं डबल वे क्रॉस। तो डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन distinct hybridization include cross between different species of the same genus or different genera. When two species of the same genus are crossed is known as interspecific hybridization. So if the species belong to the different genera, it term known as intergeneric hybridization. के inter क्या है within the same, generic है genera, जो genera है, जो किंगडम क्लासिफिकेशन उसकी होती है इसके अंदर। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दिस हाइब्रिडाइजेशन रेफर टू द हाइब्रिडाइजेशन एट सेलुलर लेवल, जिसके अंदर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी करवा सकते हैं। टू सेल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स आर फ्यूज्ड टुगेदर
so that new variant cell of different genotype is attained। इसके अंदर क्या है कि हम वीट का राइस के साथ क्रॉस तो नहीं करवा सकते। अब हम क्या करते हैं, वहाँ पे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाते हैं कि उन दोनों के जो सेल्स हैं उनके सेल्स को आपस में उनका जो न्यूक्लियर पार्ट है उसको फ्यूज करवा देते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हमने भी कवर किया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक जो है क्रिएशन ऑफ वेरिएशन के अंदर इन्वायरमेंटल वेरिएशन हमने डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा ओरिजिन ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन कौन सी हैं जो म्यूटेशन के अंदर आती हैं, कि म्यूटेशन का रोल क्या है। तो अभी इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्लास के ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप लोग आपस में डिस्कशन करने के बाद आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे पूछ लें। तो 033382022149 820 2149 या यूट्यूब के लिंक के ऊपर आप नीचे सब्सक्राइब करने के बाद आप नीचे जो है मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।